नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। देश की पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र के स्क्वाड्रन को आज जोधपुर एयरबेस पर तैनात कर दिया गया है। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज सुबह 11 बजे इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल किया गया। राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि इन हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने से वायुसेना की लड़ाकू ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। जोधपुर एयरबेस पर LCH रुद्र के स्क्वाड्रन की तैनाती के बाद बॉर्डर की निगरानी का काम और आसान हो जाएगा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही आतंकी घुसपैठ जैसी घटनाओं को आसानी से रोका जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर दुश्मन की नापाक हरकतों का जवाब देने में भी यह हेलीकॉप्टर कारगर साबित होगा। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और अब ये LCG सीमा पर हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने दुश्मनों के चारों खाने चित कर दिए थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान से लगे बॉर्डर की निगरानी के लिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की अहमियत महसूस की गई। टॉप 10 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में सबसे टॉप परफॉर्मर मध्य प्रदेश रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 100 से अधिक ULB की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं। वहीं त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड को 100 ULB से कम वाले राज्यों की सूची में शीर्ष 3 स्थान मिले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर ने लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। दूसरे और तीसरे स्थान पर सूरत और नवी मुंबई हैं। भोपाल शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है और भोपाल को आत्मनिर्भर शहर होने का पुरस्कार भी मिला है। भारत का सबसे स्वच्छ मेगा सिटी, जिसकी आबादी 40 लाख से अधिक है, गुजरात में अहमदाबाद है। वहीं राज्य के राजकोट ने आत्मनिर्भर शहर होने का पुरस्कार जीता है। जनरल ऑटोमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के एक भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन पत्र से भी सम्मानित किया गया। विवेक लाल ने कैंसस के विचिटा स्टेट यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की है। जनरल एटॉमिक्स में शामिल होने से पहले डॉक्टर लाल ने लॉकहीड मार्टिन में काम किया। इसके अलावा वो बोइंग और रिलायंस में भी प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। विवेक लाल रिलायंस न्यू वेंचर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के CEO और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लाल को प्रशस्ति पत्र अमेरिकॉप्स और राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा दिया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार इसे संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित भी किया गया था। अमेरिकॉप्स अमेरिका सरकार का एक ऐसा हिस्सा है जिसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो अमेरिकन्स को समुदायों की सेवा करने से करीब लाती है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो ने एक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस पेश की है। ये ऐसी एम्बुलेंस है जो मरीज की सारी अहम जानकारियां रियल टाइम में अस्पताल को डिजिटली पहुंचा देगी, और वो भी मरीज के पहुंचने से पहले। मेडिकल इमरजेंसी की हालात में अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मरीज के पहुंचने से ही पहले सभी जरूरी मेडिकल इंतजाम कर सकते हैं। भविष्य में मेडिकल इंडस्ट्री की शक्ल किस कदर बदल जाएगी, इसका अंदाजा आप इस एम्बुलेंस को देखकर लगा सकते हैं। जियो पवेलियन में एक ऐसी रोबोटिक आर्म भी देखने को मिलेगी जो एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करने में माहिर है। दरअसल जियो ट्रू 5G के जरिए सैकड़ों मील दूर बैठा रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफर इसे आसानी से चला सकता है। ये रोबोटिक आर्म शहर में बैठे रेडियोलॉजिस्ट को ग्रामीण रोगियों से सीधे जोड़ देगी। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत मेडिकल जरूरतों के लिए अब ग्रामीणों को शहर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
और रिपोर्ट भी घर बैठे बैठे ही मिल जाएगी। गांवों में अक्सर आपने पंचायतों के बारे में सुना होगा और कई गांवों में आज भी सरपंच के लिए पुरुष प्रधान छवि ही है। लेकिन गुजरात के कुनारिया गांव में तस्वीर पूरी अलग है, क्योंकि यहां पर देश की पहली बालिका पंचायत का गठन हुआ है। इस पहल को गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। इस पहल के बाद केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब देश भर में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज से बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। बालिका पंचायत की सरपंच को चुनने के लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोजित किए गए। कुल 4 लड़कियों ने चुनाव के लिए नामांकन भरा था, जिसमें से गरवा भारती ने चुनाव जीत लिया। गरवा इस वक्त 21 साल की हैं और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। लड़कियों को बाइक चलाते हुए तो आप सबने देखा होगा, लेकिन गुजरात के कच्छ के भचाऊ गांव में एक ऐसी फैक्ट्री भी है जहां पर ई बाइक बनाने का काम सिर्फ लड़कियां कर रही हैं। भचाऊ में औरोवा ग्रुप की ई बाइक बनाने की कंपनी है। खास बात यह है कि इन बाइक्स को लड़कियां ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं। वेल्डिंग से लेकर फाइनल फिक्सिंग तक के सारे काम महिलाएं ही करती हैं। इस फैक्ट्री में लगभग 250 लड़कियां हैं जो गाड़ियां बनाने का काम करती हैं। ये लड़कियां कच्छ के दूर दूर के गांव से आती हैं। आज ये लड़कियां खुद के पैरों पर तो खड़ी हैं, लेकिन साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी उठा रही हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल बताते हैं कि वैसे तो आमतौर पर आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पुरुषों को ही काम करते देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियां भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हमारा मकसद शुरू से यही था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सके। ये हमारी ही सोच है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती और हमने हर काम को महिला और पुरुषों में बांट रखा है। लेकिन हमें खुशी है कि हम इस सोच को बदल रहे हैं। खेल की भावना कई बार जीवन की राह आसान बना देती है। करनाल के दिव्यांगों का एक तबका ऐसा है जो लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहा है। क्रिकेट के प्रति जुनूनी ये खिलाड़ी खेल के मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। संसाधनों की कमी जरूर है, पर हौसले इतने बुलंद कि कोई भी राह आसानी से पार कर ले। मैदान में पसीना बहाते ये खिलाड़ी असल में करनाल के हीरो के नाम से मशहूर हैं। जब भी ये प्रैक्टिस करने या खेलने मैदान पर उतरते हैं, लोग इनको देखने आते हैं। करनाल व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी अब तक 300 से ज्यादा मैच अपने नाम कर चुके हैं। टीम के कप्तान वेदपाल कहते हैं कि चाहे जो भी हालात हों, हम खिलाड़ी डरते नहीं। वेद कहते हैं जब उन्होंने 2018 में क्रिकेट खेलने का सोचा तो घर वालों ने मना किया। घर वालों का कहना था कि एक तो तुम चल नहीं पाते, तो क्रिकेट या कोई भी खेल कैसे खेलोगे। वो कहते हैं कि शुरू में हम बैठकर क्रिकेट खेलते थे, बाद में हमारे पास व्हील चेयर आई और उसके बाद हमने व्हील चेयर पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।